नमस्कार। मेरे सामने 32 वर्षीय महिला का हाथ है। इनकी रेखाओं के लिए मैं पढ़ने वाला हूँ। ये वर्किंग है। यहाँ से रेखाओं को पढ़ूंगा, उंगलियों को, और बाद में राइट हैंड पर धीरे धीरे पहुँचने का प्रयास करूँगा। दोनों तरफ की रेखाओं का आकलन करके, पर्वतों का आकलन करके मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान की उंगली नहीं पहुंची सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व। जब ये उंगली आपकी प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती और उंगली के मध्य में सूर्य के पहुंचती है तो ये अच्छी उंगली नहीं कहलाती है। इसका कारण होता है, आप जीवन में प्रगति कितनी भी प्राप्त कर लीजिए, परंतु मानसिक अस्थिरता, मन के अंदर वहम होना, कभी कभी अपनी शिक्षा का उच्च घमंड करना, 2-3 कारण की वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा और नियंत्रण रखना होगा। प्रथम पर्व मानसिक ठीक है, दिमाग से कोई परेशानी नहीं है, अपने आप पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सेकंड पर्वत पर मोटी रेखा, यानी कुल मिलाकर के तर्क शक्ति का बढ़ जाना और अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप पर नियंत्रण रख के चलें। कभी महावी व्यवहार के कारण दूसरों से आपके संबंध खराब ना हो जाए। थर्ड पर्व आर्थिक पर्व, धन की स्थिति ठीक है, माइनर रेखाएं हैं, कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं है और उन्नति प्राप्त करना चाहती हैं। सूर्य की उंगली प्रथम उंगली और सूर्य की उंगली को यदि मैं देखता हूं तो यहां पर ये उंगली कुल मिलाकर के आपके जीवन में बृहस्पति की उंगली से छोटी हो गई। छोटी उंगली हो जाने से बृहस्पति की निश्चित रूप से अपने आप में कहीं ना कहीं घमंड प्रकट हो जाता है। व्यक्ति ज्ञानवान उच्च स्तर का हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति की उंगली लंबी है, उसका स्टेटस अच्छा होगा, वो ज्ञानवान भी हो जाएगा, वो जीवन में उन्नति भी पालेगा, पद भी पालेगा, लेकिन कुल मिलाकर उसके अंदर घमंड हो जाएगा। और साथ ही साथ जब बृहस्पति की उंगली लंबी होती है तो अधिकांश देखने में आता है कि पहली संतान जो होती है वो कन्या होती है। यहाँ पर प्रथम पर्व से किसी प्रकार की माइनस रेखा दिखाई नहीं देती, यानी अभी कोई बीपी जैसा रोग नहीं कह सकता। सेकंड पर्व पर एक माइनस रेखा बहुत मोटी लगी हुई है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि कार्य क्षेत्र का जो पद है उसकी जो ऊंचाई है उसको प्राप्त करने के लिए बेचैनी या कार्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ में अनबन के रिश्ते, इस तरह का यहाँ पर है। नीचे वाला पर्व पर भी 2 रेखाएं हैं। इसको कह सकते हैं कि भाई अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है। शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है। अपने माता पिता का बुढ़ापे तक बहुत केयर और ध्यान रखने वाली होती है। सास ससुर का भी उतना ही रखती है। यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपका प्रथम पर्व कोई भी स्थायी रोग को नहीं दिखलाता। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ माइनस रेखा मुझको यहाँ पर नजर आती है। ये रेखा वो है जो धन की संतुति से अपने आप में संतुष्ट ना होना। तो मैं तो समझता हूँ इस बात को मैं ज़्यादा बुरी नहीं मानता, बस इसका एक दूसरा जो पहलू है उससे आपको बच के रखना है कि कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट ना कर दें जिसके कारण आपका पैसा फंस जाए या डूब जाए, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। थर्ड पर्व पारिवारिक रिश्तों के लिए पारिवारिक धन की स्थिति को मजबूत करना चाहती हैं, वहाँ भी कुछ माइनर रेखा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की पहली उंगली, खान पान से संबंधित कोई रोग नजर नहीं आता, कोई शुगर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित रोग नजर नहीं आता, परंतु सेकंड पर्वत पर जब ये रेखा बन जाए तो इसमें कहते हैं कि भाई हमारे विज्ञान में कहते हैं, नीचे भी मैं पढ़ूंगा और रेखाओं से जब जाकर पूरा ठप्पा लगाऊंगा कि भाई पति के साथ में वैचारिक मतभेद रहते हैं, ऐसा बोल देते हैं। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के संबंधों में कुछ विवाद रहता है, ऐसा बोल देते हैं। और तीसरा, इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है कई बार कि पति पत्नी कहीं दूरी के कारण, नौकरी और जॉब के कारण आपस में दूर रहते हैं, तो इस तरह की स्थितियां होती हैं।
थर्ड पर्वत पर संतान के प्रति चिंता की रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो ये इस तरह से रेखा है। अब बात करता हूँ आपके राइट हैंड की तरफ। यहाँ की रेखाएं मैंने अगले प्रोजेक्टर पर रख ली है, उनको देखता रहूँगा और इधर बोलता रहूँगा। यहाँ पर आपके बुद्ध पर्वत पर चलता हूँ। बुद्ध का पर्वत मैंने कई बार बताया कि भाई संतान के लिए इस पर्व को भी देखा जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे धन के आगमन के लिए भी इसको देखा जाता है। अगर मैं कुल देखता हूँ मिलाकर के तो यहाँ पर ये दोनों ही मध्यम किस्म की स्थिति हैं, यानी अपनी जॉब से संतुष्टि ना होना, उसके धन से आगमन से संतुष्ट ना होना और साथ ही साथ संतान के प्रति चिंता होना। आपके दोनों ही हाथ के अंदर सूर्य रेखा बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ मिली सूर्य पर्वत पर, जिसके कारण से आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई। ये रेखा यहाँ पर भी है और राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथ के अंदर हैं। तो ये सूर्य पर्वत अच्छा था, इसके कारण आपके जीवन के अंदर आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। अब बात करता हूँ शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व कुछ दबा हुआ है, भले ही यहाँ पर दो रेखाएं खड़ी हैं। अच्छी दो रेखाएं यहाँ खड़ी हो जाएं तो इनको बहुत अच्छा माना जाता है हमारे शास्त्र के अंदर। शनि पर्वत पर रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। अगर ये रेखाएं खड़ी होती है तो भाग्य आपका साथ देता है, परंतु पर्वत दबा हुआ है तो अभी वर्तमान में जब तक यहाँ वी के ट्रायंगल्स नहीं बन जाते या कोई त्रिकोण नहीं बन जाता, तब तक आप इस जो गड्ढे वाला है थोड़ा दबा हुआ है, इसकी वजह से धन आता है, आने से पहले खर्च हो जाता, उसको ऐसा बोलते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। कुछ रेखा यहाँ पर ऐसा लगती हैं जो आने वाले समय में ब्रैकेट्स बनाएंगी, चतुर्भुज बनाएंगी, और जब वो चतुर्भुज बनाएंगी तो उस समय आपका मकान होगा। वर्तमान में थोड़ा सा एक्स से लेकर बृहस्पति को रेखा देखती है, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ मिल जाता है, इस प्रकार से बोलते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो हृदय रेखा यहाँ इस प्रकार से दिखाई देती है, सीधा सीधा जा कर के बृहस्पति शनि के पर्व के बीच में, यानी इसमें किसी प्रकार के कोई रोग की संभावना यहाँ पर नहीं है। पति से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पति से किसी भी प्रकार का बड़े रोग का संबंध नहीं है और आपको भी कोई बड़े रोग का संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो अभी हृदय रेखा कुल मिलाकर ज़्यादा चिंताओं की तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व, और यहाँ पर ये रेखाएं यदि देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। इसमें से शाखाएं निकलती हैं, निकल करके सूर्य पर्व से संबंध बनाती हैं, यहाँ नीचे से निकल कर यहाँ बुद्धि रेखा के संबंध बनाती हैं, काटती हैं कहीं ना कहीं भाग्य रेखाओं को और काटती हैं कहीं ना कहीं आयु रेखा को। तो अपने आप से, अपनी स्थिति से वर्तमान में संतुष्ट नहीं है आप, हालांकि जिस कार्य क्षेत्र में है उसमें कोई ज़्यादा मेहनत दिखलाई नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि जब जब बुद्धि रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होकर जाए तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रेखा होती है। इसका संबंध जाकर मंगल की रेखा से के पर्वत के साथ भी बनता है। यहाँ पर ये अगर देखी जाए तो ये कहते हैं भाई एक रूपता से सोचना, सच्चा सोचना, उस पर अमल करना, और मंगल से मंगल को जाए बुद्धि रेखा तो व्यक्ति नौकरी के माध्यम से धन के आगमन बनाता है। इसमें जब दूरी ज़्यादा जुड़ जाती है, दूसरे मंगल तक पहुंच जाती है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई ट्रांसफर का सामना भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपकी द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो मुकदमों झगड़ों झंझट के लिए है। यहाँ पर वो स्थिति यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती, कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। यहाँ पर चंद्र पर्वत को देखिएगा, ये अच्छी स्थिति का नहीं है। यहाँ पर कुछ एक्स जैसी अनुभूति, यानी कि रेखा निकलने का प्रयास करती है, उसको एक रेखा काटने का प्रयास करती है, ये चिंता की रेखा है, और यहाँ पर भी इसको एक हल्की सी काटने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर के यहाँ मानसिक टेंशन्स को दिखाने वाली रेखा। एक खराब रेखा और भी है, इसको भी मैं साथ के साथ बोल देता हूँ। निचले चंद्र पर्वत से निकल करके और जब रेखा का संबंध इस प्रकार से बनता है तो इसका क्या फल होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। निचले चंद्र पर्वत से निकल करके जब किसी रेखा का होता है तो देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि खामोखाम मानसिक टेंशन के सारे दिन गुणगान ही चलते रहते हैं। कभी कभी खान पान में बहुत गलत खान पान हो जाता है,
मैं मनुष्यों को बोल देता हूँ कि भाई आप पान सुपारी के बहुत आदी हो गए, आप चाय के बहुत ज़्यादा आदी हो गए, आप शराब के बहुत ज़्यादा आदी हो गए। कुछ ना कुछ बुराई जिसको सारे दिन गुणगान करना या सारे दिन टीवी देखना या सारे दिन मोबाइल देखना, आजकल इन चीज़ों को भी बोलना पड़ता है क्योंकि ये भी देशपाल पात्र के अनुसार ज़्यादा इनकी स्थितियाँ हो गई हैं। यहाँ से एक रेखा का टर्न लेकर के चंद्र बुद्धि रेखा के साथ संबंध है, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके आपकी बुद्धि से आप धन के आगमन पैदा करेंगी। तो इस प्रकार से नीचे से प्रगति की रेखाएं हैं, तो साथ ही साथ जो थोड़ी सी चीज़ है उस पर ध्यान रखना है, क्या आप में ऐसी बुराई है जिसका गुणगान हर वक्त चलता रहता है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी व्यावसायिक रेखा, बुद्धि रेखा कोई नहीं है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये थोड़ा सा संसाधनों के लिए आकर्षण करने वाली रेखा और ये इस तरीके से जीवन में प्रगति को प्राप्त करने की रेखा है। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये रेखा इस तरीके से जा कर के और यहाँ इस तरीके से निकल करके और ये सीधा सीधा आगे की तरफ नीचे देखें तो आप ब्रैकेट्स बनाती है पहले रेखा। ये 35 साल से पहले के चतुर्भुज बने हुए हैं आपके जीवन में, यानी कि परिवार से अच्छे से और वहाँ से कुल मिलाकर तभी से मेहनत करने की आदत, क्योंकि आयु रेखा पर चतुर्भुज बन जाए तो शुरू से ही मेहनत करने की आदत होती है और उसके द्वारा जुनून होता है, उसको प्राप्त करने का जुनून होता है। ये 35 वर्ष से पहले की गतिविधियां हैं, यानी आज भी ये सब चल रही हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर, तो व्यावसायिक रेखाएं हैं बहुत सारी, इधर चलती हैं उधर चलती हैं टूटती हैं, लेकिन यहाँ से ये स्थिर रेखा जो ये इस प्रकार से घूमकर जा रही है, ये 30 वर्ष के बाद की स्थिर रेखा लगातार ऊपर तक जा रही है। इसका इन्वॉल्वमेंट 30वें वर्ष से यहाँ भी है। अगर इसको देखें तो सूर्य रेखा के नीचे भी है, तो कुल मिलाकर इससे पहले कोई जॉब हो सकता है की हो और उसके बाद लगातार आपकी ये रेखा ऊपर तक जा रही है। याद रखिएगा, इसके आजू बाजू इसको बहुत राहु रेखाएं काटने का प्रयास करेंगी। आप मानसिक टेंशन का शिकार, कभी कभी गलत निर्णय लेकर के नुकसान का संभावना भी बनती है। ऐसा आपके जीवन में लगभग 34 से 35वें वर्ष में ज़्यादा होगा, तो उस समय ज़्यादा नियंत्रण आपको रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके भाग्य रेखा के बाद में सीधा पहले शुक्र पर्व को देख लेता हूँ। संसाधनों का शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर ये अपने आप में संसाधनों का पर्व पे ठीक ठाक रेखा, यहाँ से खड़ी रेखाएं ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। संसाधन आपके पास सामान्य धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, उसकी कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से शुक्र का पर्व है। अब बात देखिए आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ से चल कर के ये रेखा ऊपर से और यहाँ इस प्रकार से, ये तो आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप, इसके बराबर से ये रेखा ये यहाँ से चलती है, इसमें से एक डाउन रेखा इधर चलती है, ये यहाँ से फिर चलती है और फिर यहाँ से डिवाइड जाती है और फिर इसके बाद ये आगे जाकर इस प्रकार से जुड़ती है। इसको कह देते हैं 77-78 वर्ष की रेखा, और यहाँ आयु रेखा लगभग इतनी। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं को, बहुत गहराई है इनके अंदर, इनको आपको समझाया नहीं जा सकता इनकी गहराई को, तो एक मोटे रूप से मैंने पढ़ करके इसे बताया, लेकिन फल बताने में जो स्थितियाँ होती हैं उसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ और उसके बाद उन सवालों के जवाब पर पहुँचता हूँ। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपने कहा मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, बिल्कुल दिखाई देता है, सूर्य पर्वत पर है। मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? अब यहाँ मैं देखता हूँ तो कहीं कोई भी किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं, कोई खराबी का चिन्ह नहीं। अगर वैवाहिक जीवन के मैं बृहस्पति पर्व पर कटी हुई रेखा को देखता हूँ तो उसके फल को देखा, और तीसरा देखना है बृहस्पति का पर्व, वो भी ठीक है। यानी कहीं से कहीं तक कोई भी तलाक के चिन्ह नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके मैरिड लाइफ के बारे में, तो वो क्योंकि बृहस्पति का जो बड़ा कट था उंगली पर सेकंड पर्वत पर, वो अपने आप में ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो लेफ्ट हैंड में था। उसका राइट पर भी प्रभाव है, लेकिन लेफ्ट पे ये वाला जो था, इसका बहुत गहरा प्रभाव जीवन के अंदर आता है। कुल मिलाकर के ये वो चिन्ह है जो मैंने 3 प्रकार से बताया था। या तो पति पत्नी जब रहते हैं तो आपस में तालमेल में कमी रहती है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी साथ नहीं रहते हों और उसका कारण नौकरी का कारण हो या किसी और कारण से।
तो कुल मिलाकर आपके तालमेल में कहीं ना कहीं कमी को दर्शाने वाला ये आपका पर्व है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में आपको लगभग मैं समझता हूँ अभी 2 साल और आपको जीवन में टेंशन दे सकता है मैरिड लाइफ से संबंधित, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उसका प्रभाव जिस प्रकार से बृहस्पति की उंगली में बनता है उसका जितने दिन तक चलता है वो मैंने आपको यहाँ बताया। कुछ चंद्र पर्वत पर भी यहाँ पर मानसिक डिप्रेशंस की रेखाएं लगातार दिखती हैं। तो इसका आपके जीवन में 2 साल आपको संभाल कर चलना चाहिए। इससे आपको तनाव से या किसी भी प्रकार से पति से संबंध खराब होने की स्थिति दिखलाई पड़ती है। दूसरा पूछा आपने, आगे मेरा कैरियर कैसा प्रोग्रेस करेगा। मुझे कैरियर के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि कहीं आप डिप्रेशंस के कारण, क्योंकि आगे आने वाले 2 साल आपको बहुत ज़्यादा तनाव के हैं, उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दें या आप अपने पति से किसी प्रकार का मतभेद कर लें। ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। रोग भी आपको परेशान करेंगे। ये आने वाले 2 साल आपके लिए 2023 तक काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाले हैं, तो उनको संभालना होगा आपको। प्रोग्रेस की चिंता नहीं है, प्रोग्रेस एक जगह नौकरी करती रही है, होती रही। मेरा खुद के बच्चे की बात है, अब से लेकर के 2023 तक संतान उत्पत्ति कर लीजिए, वरना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी डॉक्टरी देख रेख है, जो कुछ भी आपको तय करना है उसको कर लीजिएगा। और यहाँ से आपके हाथ से संतान की रेखा दिखती है, थोड़ा सा यव ज़्यादा बनता है, लेकिन देर सवेर मुझे एक संतान तो कम से कम दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से संतान रेखा ऊपर से भी दिखाता है, यहाँ से भी दिखता है। अभी 2023 तक ही कर लीजिएगा, वरना उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट समय है। जो पूजा पाठ में बताऊं उसे अवश्य करिएगा, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मेरी सर्विस में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में आपको ट्रांसफ़र का सामना भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन का सामना, टेंशन का सामना काफ़ी होने वाला है, जिसके कारण आप कहीं जॉब को ना छोड़ें, यह बात का आपको ध्यान रखना है। हस्बैंड के कैरियर, हस्बैंड की जन्मपत्री से या उनकी हस्तरेखा से। बहन भाई का कैरियर, उनकी जन्मपत्री से या उनकी हस्तरेखा से। क्या कभी मैं खुद की मेहनत से घर बनवा सकूंगी विदाउट एनी हेल्प? बिल्कुल बनवा सकेंगी, और वो बनता है यहाँ पर ये ट्रायंगल, यानी कुल मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं आपके 40 से 41वें वर्ष की उम्र में, उससे पहले ये नहीं संभव हो पाएगा। तो ये सब बातें मैंने आपकी बताई। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके यहाँ संतान भी हो, आपको रोग भी परेशान ना करें, और साथ ही साथ यहाँ आपके जीवन के अंदर आपका प्रमोशन, आपके संतान सुख, आपके पति के संबंध सब अच्छे से बने रहें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पूजा और कुछ नग, उसको अवश्य। संतान कारक सबसे पहले ओपल पहनिएगा आप। इस उंगली के अंदर आप पुखराज नहीं, इसमें पहनिएगा आप ओपल। इसमें आपको ओपल पहनना है। ये संतान कारक के लिए मैं बता रहा हूँ। वो विवाह कारक के लिए अपने पहन रखा था, विवाह हो गया कोई बात नहीं। संतान कारक जो शुक्राणु आपके मजबूत करेगा और आपके अंदर अंडा बनाएगा और तेजी से आप बच्चा ग्रहण कर सकेंगी, एक फायर ओपल इस उंगली में पहनिए। आपको प्रमोशन भी दिलाएगा और सुख संतान साधारण बनाएगा। दूसरी बात, आपकी जन्मपत्री के अनुसार आपकी शनि की 7.5 शुरू हो रही है, जरूर उसकी पहला चरण आपको परेशान करेगा। इसलिए शनि की पूजा, आज शनिवार है, आज से ही आप शनि के मंत्रों का जाप, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी अगर हो सके तो 3 से 5 माला रोजाना संध्या काल में कर लीजिएगा, तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। आपके जीवन में रोग भगाएगी, संतान लाएगी, सब बाधाओं को हटाएगी। तो ये आपको शनि के बारे में बताया। पूजा करनी है आपको सुबह, क्योंकि मुझे मानसिक टेंशन की भी बहुत चिंता है। रुद्राष्टकम आपको सुबह 3 बार पढ़ना है। रुद्राष्टकम पढ़िए, साथ ही साथ अगर आपसे हो सके तो शिव मंदिर में सोमवार तो कम से कम अवश्य जाएं और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर लें। जीवन के अंत में यहाँ पर शंख का चिन्ह है, तो कोई चिंता नहीं, जीवन का अंत बहुत सुखद है। तो कुल मिलाकर पूजा बताई मैंने, जो वो करिएगा, और शनि के मंत्रों को आज से शुरुआत कर दीजिए शाम के समय से, और रुद्राष्टकम के 3 पाठ सुबह के समय, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और रुद्र अभिषेक, जितना भगवान शिव के अभिषेक उनके परिवार का अभिषेक करेंगी, उसका भी बहुत लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।